जय राम जी की। रामचरित मानस अति पावन, सहस सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तने हो सुनाए सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। तो कल की कथा जहाँ पे हमने विश्राम किया था, आज वहाँ से आरंभ कर रहे हैं। कल की कथा जहाँ हमने विश्राम दिया था, वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है, हम लोग पढ़ रहे थे कि माता जी जो पार्वती हैं वो वन में तपस्या करने में लग गई हैं और ये समझिएगा कि कैसे भी कंदमूल फल खाए, सूखे साग खाए, कुछ दिन सूखे पत्ते खाए हैं और कुछ दिन उन्होंने वैसे भी खाना भी छोड़ दिया था। और जब 4100 जैसा इसमें दिया गया है 1100 फिर 3000, तो टोटल मिला के 4100, मतलब 4100 वर्ष उन्होंने तपस्या किया है। इसके बाद लास्ट में भविष्यवाणी हुई है। भविष्यवाणी क्या हुई है? भयहु मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरारी। 4100 वर्ष के तपस्या के बाद भविष्यवाणी होती है, हे पर्वत राज की कुमारी, सुनिए आपका मनोरथ सफल हुआ। तुम अब सारे असहाय क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दें, अब आपको शिव जी मिलेंगे। भविष्यवाणी हुई, आपको अब ये करने की जरूरत नहीं है। प्रभु जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया है, तो आप जितना ये कठिन तप कर रही हैं, कृपया वो अब आप छोड़ दीजिए। अस तप काहू न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब धरहु ब्रह्म बर बानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब आप इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर लीजिए। आप पृथ्वी पर बहुत मुनि हुए, मुनीश्वर हुए, ज्ञानी हुए, सब हुए, लेकिन आपने जिस तरीके का तप किया है उस तरह का तप किसी ने किया ही नहीं आज तक। इसलिए हे भवानी, हे राज पर्वत राज की कुमारी, आप इस तप को अब त्याग करिए। जो भविष्यवाणी हुई है उसको आप सत्य मानिए, ऐसा इसमें लिखा गया। आवे पिता बोलावन जबहि, हट परिहरि घर जाय हूँ तबहि, मिलहि तुम्हें जब सप्त शिरीषा, ऋषिषा जाने हूँ तब प्रमाण बगीसा। जब आपके पिता बुलाने को आवे तब हट छोड़कर घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले तब इस वाणी को ठीक समझना। ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी है। और उन्होंने ये भी कह रहे हैं कि आपको जब भी आपके पिताजी आए बुलाने, तो कृपया आप उनके साथ चले जाइएगा, और जब आपको रास्ते में सप्तऋषि मिले तो इस भविष्यवाणी को बिल्कुल ही सत्य मान लीजिएगा। ऐसा इसमें वर्णन किया गया। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि, मिलहि तुम्हें जब सप्त से ऋषि सा जाने हूँ तब प्रमाण बागीसा।
सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर मैं गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई भगवान ब्रह्मा जी की वाणी सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। यज्ञ वालक्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती जी का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावन चरित्र सुनिए। अगर जिस किसी ने भी इस पूरी रामायण के साथ सुना होगा, अब जिसने भी पूरी कड़ी से कड़ी मिला के चली होगी, तो उनको याद होगा कि ये सारा जो प्रश्न है ये भारद्वाज मुनि ने यज्ञवालक्य मुनि से किया था। वो कब किया था? जब माघ महीने में मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं, और जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश ने एक माह का जो प्रयागराज में स्नान किया जाता है, ध्यान किया जाता है, उसके बाद सारे जो आश्रम में आए हुए संतगण हैं वो अपने अपने धाम को चले जाते हैं। तब भरद्वाज मुनि ने इस प्रश्न के बारे में पूछा था कि प्रभु, मैंने बहुत सारी चीजें सुनी हैं, समझी हैं, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई। सब लोग राम नाम का गुण गाते हैं, सब लोग राम नाम जपते हैं। श्री काशी विश्वनाथ में श्री शंकर भगवान जिस नाम का उपदेश देते हैं, जहां पे लोग मोक्ष पाते हैं, उसमें कोई सत्य असत्य नहीं मान सकता, वहां पर भी श्री राम नाम का ही उपदेश देते हैं। तो मैं सिर्फ राम नाम की महिमा का उपदेश जानना चाहता हूं। ये उनका प्रश्न था यज्ञवालक्य जी से। तो यज्ञवालक्य जी ने ये सारी रचना उनको सुना रहे थे। तो जहां शिव जी का संवाद उमा के साथ चल रहा था, तो उमा जी ने जो सारी कथा है अब पूरी दोबारा करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं है, कई दिनों की कथा संपन्न हो चुकी है। तो वो कथा जो पार्वती जी का संवाद था वो खत्म हुआ है। अब आज जो इन्होंने यज्ञवालक्य जी ने बोला था कि आज तक मैंने तो उमा जी का चरित्र का वर्णन किया है, अब आगे शिव जी का चरित्र का वर्णन करूंगा, आप सुनिएगा। जब ते सती जाय तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। अब वो तो उमा जी की बात थी कि उमा जी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, और उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। शरीर त्याग करने के बाद उन्होंने क्या किया, ये एक पूरा विषय का बात था संवाद में। जो राम की महिमा की बात हो रही है, राम की महिमा की बात हो रही है, जिनके ऊपर संदेह करके माता पार्वती जी वहां गई थी। जिनका पहले जो नाम था वो सती माता थी पहले चरण में। तो उन्होंने सिर्फ राम नाम के ऊपर शक क्या किया था? शक सिर्फ इतना किया था कि क्या वही राम है जो पृथ्वी पे मनुष्य में है और एक पत्नी के लिए व्याकुल है? क्या वही राम है? इस पे श्री प्रभु शिव जी ने बहुत समझाया कि कौन है, क्या है। लेकिन माता सती जी ने और परीक्षा लेने गई। परीक्षा लेने किसकी गई? जो सबकी परीक्षा लेने वाले हों, या यूं कहें कि परीक्षा क्या कह सकते हैं, चलाने वाले ही वही हैं, जगदीश है। तो उनकी बात
मतलब विश्वास नहीं हुआ कि वही है जो जगत के कल्याण करने वाले, वही राम है जो आज मनुष्य वेश में है। अगर आपको विश्वास नहीं, परीक्षा लेने गई, परीक्षा भी कैसे लिया, परीक्षा भी कैसे लिया आप समझिए। प्रभु श्री राम जी अब जो पत्नी के लिए दर दर भटक रहे थे, उसी पत्नी का वेश धारण करके श्री राम जी के सामने चले। जब लक्ष्मण जी ने देखा, तो समझिए प्रभु का माया वही जाने, हम तो श्री राम जी के चरणों में ध्यान लगा। और वहीं जब सती माता जो रूप लेके आई है माता सीता का, जब सामने श्री राम जी के पास, बोला कुछ नहीं, जैसे ही आई तो श्री राम जी ने, प्रभु ने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या हमारे शिव जी को कहाँ छोड़ आई। मतलब वर्णन, मतलब बात कहने की सिर्फ इतनी थी, हमारे प्रभु शिव जी को कहाँ छोड़ आई। जब इतनी बात माता सती ने सुनी तो बिना सवाल किए वहां से चली गई, बिना कुछ किए चली गई। उनको इस बात का ज्ञान हो गया कि ये वही है जिनके ऊपर मेरा संदेह जा रहा था, ये वही है जगत के पिता, जगदीश्वर, जो सारे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, ये वही है। लेकिन अब इनको एहसास हुआ, प्रभु श्री राम जी को एहसास हुआ कि इनको ग्लानि हुई है, दुख हुआ है, कैसे दूर किया जाए। माता सती जिधर देखी, जिधर नजर गई, सिर्फ राम जी दिखाई देंगे। राम जी सीता जी माता जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, राम जी सीता मैया भैया लक्ष्मण जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। माता सती डर गई, डर के आंख बंद करके बैठ गई। क्यों? मायापति। अब आगे की कथा जब चढ़ेगी तो एक चौपाई है, मायापति माया को समझाने चले। माया ही समझाने जा रही मायापति को, जिन्होंने माया को बनाया है वो माया समझाने जाए, नहीं हो सकता। तो राम जी की महिमा की बात, मतलब इस राम नाम की महिमा की बात चल रही है। आगे कथा जब सुने होंगे, जानी गए होंगे, आगे कथा पढ़ता हूं आपको और ज्यादा जो अंदर जो रस है, रामचरितमानस सुनने का रस है, वो रस है जब आप हृदय में लगाएंगे। हृदय में जब आपके यहाँ ये सारी बातें जब आपके हृदय में जाएंगी, दिमाग में नहीं, हृदय में जब जाएंगी, तो आपको इस काव्य का, ये रामचरितमानस का जो रस है, जो संपूर्ण आनंद को देने वाला है, संपूर्ण आनंद। मैं एक वाक्य सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बहुत ही बढ़िया, बहुत मैंने कोई ऐसा नहीं, मैंने भी किसी से सुना हुआ वही सुना रहा हूं। मैंने किसी चीज का रचयिता नहीं किया, जो वास्तविक है वो वास्तविक ही है। मैंने किसी संत के मुंह से सुना है, वो संत के मुंह से क्या सुना है कि एक मुनि है जिनके बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे शिष्य हैं, और जब शिष्य उनके पास आते हैं तो उनको सिर्फ
कुछ पढ़ने के लिए नहीं बोला, बोला रामचरितमानस उठाइए आप पढ़िए। शिष्यों को बोला आप पढ़िए, हम सिर्फ सुनेंगे। तो उनमें एक जिज्ञासु शिष्य मिला। जिज्ञासु शिष्य जो है गुरु जी से एक प्रश्न पूछ दिया कि प्रभु, जब भी हम लोग आते हैं, दुनिया में तो इतने सारे काव्य रचनाएं हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, लेकिन हम लोग जब भी आते हैं आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं, आप सुनना चाहते हैं। इसके पीछे की कथा हम समझना चाहते हैं कि ऐसा क्या है जो सिर्फ यही चीज सुनना चाहते हैं, बाकी चीजें सुनना नहीं चाहते। इतना सुंदर, इतना सटीक और इतना व्यवस्थित उत्तर दिया उन्होंने कि एक बच्चा जिसको बिल्कुल बिना बुद्धि का है, भगवान देखो बुद्धि तो भगवान देते हैं, किसी को कम देते हैं, किसी को ज्यादा देते हैं, लेकिन कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी अगर इस बात को सुनेगा तो वो समझ जाएगा कि ये क्या कहना चाहता है। उन्होंने जो उत्तर दिया आप समझिएगा, डायरेक्ट उत्तर नहीं दिया, इनडायरेक्ट। कैसे? शिष्य से बोला मैंने क्या किया है, एक जगह जूस रखा है अनार का, एक जगह पपीता का, एक जगह आम का, एक जगह अमरूद का, एक जगह लीची का, और एक जगह रख दिया है अंगूर का, और एक गिलास जो है भरा हुआ है इन सारे मिक्स का। क्या? एक गिलास जो है वो भरा हुआ है सारे इन रसों का मिक्स करके जूस भरा हुआ, मिक्स जूस भरा हुआ है इन सारे फलों का। तो सबसे पहले आप कौन सा पीना पसंद करोगे? शिष्य का उत्तर है पटाक, क्या है, मैं तो मिक्स वाला पीऊंगा। तो गुरुजी बोले बस ये वही ग्रंथ है जो सारे ग्रंथों का जो फल का जूस है, शरबत बना के इस रामचरितमानस में डाल दिया गया है। क्या किया गया है? शरबत बना के इसमें डाल दिया गया है, ये वही रस है। इसलिए मैं दिन प्रतिदिन आपसे कहता हूं। अब आगे की कथा कहता हूं। अभी तक उमा जी का कथा चल रहा था, अब शिव जी का कथा चल रहा है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयहु विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब सती जी ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, और जहां जहां श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं होती थी या होने लगी, कथाएं सुनने लगे। राम जी की धुनी में लगे। जहां भी राम जी की कथा हो रही है, शिव जी वहां जाएंगे, कथा सुनेंगे। चिदानंद सुखदाम शिवा, विगत मोह मध काम। विचरहि महि धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। पृथ्वी पर विचरने लगे।
राम जी के नाम लेते हुए शिव जी पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। कतहु मुनि न उपदेसहि ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि काम तदपि भगवान, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। ये कहीं मुनियों का ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुखों से दुखी हैं। जो परम भक्त सती जी हैं, उनके ना रहने भगवान शिव जी बहुत दुखी हैं। और दुखी में क्या, श्री रामचंद्र जी का जाप कर रहे हैं। जहाँ पे कथा कहनी है कथा कह रहे हैं, जहाँ सुननी है वहाँ सुन रहे हैं। दुख उनके अंदर भी उमड़ा है और वो दुख को दूर करने की पूरा प्रयत्न कर रहे हैं श्री राम नाम से। महिमा तो श्री राम नाम की है। यही विधि गयऊ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति कह रेखा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री राम जी ने देखा, श्री राम जी की धुनी में मस्त जो है श्री राम, जहाँ है वो श्री राम। इतनी नित्य, इतनी कठिन परिश्रम के साथ जब श्री राम जी को ये बात पता चली है, तब आगे की पता देखिए। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिन असब्रतु को निर्वाहा। तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा कर सकता। सराहना किया, श्री राम जी प्रकट हुए कठिन व्रत तपस्या को देख के। बहुविधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा कै करनी, विस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। पापा, बंद कर दीजिए यार, माइक नहीं चल रहा है। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी से मिले हैं और मिलने के बाद 2-3 चौपाई है। मिलने के बाद उन्होंने श्री माता पार्वती की पूरी जन्म की कथा, तपस्या की कथा बताई। अब बिनती मम सुनहु शिव, जौमो पर निज ने। जाहि विबाहु शैल जही, यह मोहि मांगे देव। फिर उन्होंने शिव जी से कहा, हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगने दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। श्री रामचंद्र जी की, हे प्रभु शिव जी, यदि आपको मेरे में स्नेह है, मेरे से प्रेम है, तो ये मेरी बात स्वीकार करिए, आप जाकर पार्वती जी से
कृपया कर लीजिए। कह शिव जदपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयसु करि तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि आपकी आज्ञा के सिर पर रखकर उनका पालन करूं। शिव जी ये कह रहे हैं, प्रभु ये बात मेरे लिए तो सही नहीं लग रही कि आप अगर कह रहे हैं तो आपकी आज्ञा को कोई टाल ही नहीं सकता, मैं भी टाल नहीं सकता, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन किया जाए। मात पिता गुरु प्रभु के बानी, भी नहीं विचार करियो शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझ कर मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिव जी कह रहे हैं, माता पिता गुरु स्वामी से बिना विचारे, माता पिता गुरु और स्वामी से बिना विचारे इस चीज को मैंने स्वीकार कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आप मेरे परम हितकारी हैं और मेरा कैसे हित हो सकता है ये आप सब प्रकार से जानते हैं, इसलिए मैंने इसको स्वीकार किया। प्रभु तो से हूँ सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हार पन रहूं, अब और राखे हूँ जो हम कहूं। शिव जी भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। अंतर्धान भय अस भासी, शंकर सोई मुरतौर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पहिपा आए, बोले प्रभु अति वचन सुहाए। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी यह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन में कहे, पार्वती पिह जाई तुम प्रेम परीक्षा ले हूँ, गिरहि प्रेम पठयउ भवना, दूरी करे हूँ संदेह। अब इस चौपाई से नाम से ही मात्र पता चल गया है कि सप्तऋषियों से कह रहे हैं प्रभु कि आप जाइए, उनकी प्रेम की परीक्षा लीजिए। आज की कथा यहीं मैं विश्राम करूंगा और आगे की कथा फिर मैं प्रारंभ कल करूंगा। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय राम जी की मंगल भव।